अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज रिलेशन। अब हेडिंग दीजिए रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसके बारे में। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका जो सबसेट होगा दैट इज कॉल्ड रिलेशन। ठीक है, अभी थोड़ा धीरे धीरे इसको और पढ़ेंगे ना तो समझ आएगा, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग हुई है। रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। रिलेशन को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लेटे से हमारे पास यहाँ पर एक सेट ए है और यहाँ पे एक सेट बी है, यहाँ पे है सेट ए, सेट बी। सेट ए के अंदर एक एलिमेंट है स्मॉल ए, सेट बी के अंदर एक एलिमेंट है स्मॉल बी, और मान लेते हैं कि ए जो है बी से पेयर करता है, मतलब ए जो बी से जुड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी। और अगर यहाँ पे मान लो एक और एलिमेंट है सी और ए सी से नहीं जुड़ा हुआ, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए नॉट रिलेटेड टू सी। कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में डिफरेंस यही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम कुछ नहीं सोचते, पहले सेट के हर एलिमेंट को दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ पेयर कर देते हैं बिना सोचे समझे। बस ऐसे ही उठे पेयर करना शुरू कर दिया, जैसे उठ के क्लास में आ जाते हैं बिना कुछ पढ़े, ऐसे ही उठे पेयर करना शुरू कर दिया। रिलेशन में थोड़ा सोचना पड़ता है कि कौन सा एलिमेंट किससे रिलेट करेगा, और अगर कोई एलिमेंट दूसरे से रिलेट करेगा तो उन दोनों के बीच में आर लिखा जाएगा। अगर रिलेट नहीं करता, पेयर नहीं बना, आर लिख के उसको क्रॉस कर देना है, मतलब कट कर देना है। ठीक है, इसका मतलब नॉट रिलेटेड है। लेट अस से हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, इसके बीच में अब देखो रिलेशन जो होता है, रिलेशन इज ए काइंड ऑफ, जैसे रिश्ता कहते हैं, है ना, एक नंबर का दूसरे नंबर से क्या रिश्ता है हमें वो देखना है। फॉर एग्जाम्पल अब कुछ भी मान लो कि इज डिवाइज़र ही लगा देते हैं, चलो इज डिवाइज़र ऑफ, ये रिलेशन बना हुआ है ए और बी के बीच में। मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख दी 2, 3, 5, 7, 11, और यहाँ पे लिखा 4, 6, 9, 10, 14, 15, 21। इस तरह से मैंने नंबर लिख दिए। मेरे पास दो सेट्स हैं, ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, बी के अंदर 4, 6, 9, 10, 14, 15 और 21। हर रिलेशन की एक डेफिनेशन है, जैसे रियल लाइफ की बात करें, हर रिश्ते का एक नाम है, भाई बहन, माँ बाप, है ना, इसी तरह से रिलेशन की एक डेफिनेशन है। अब अगर जो एलिमेंट इस डिवाइज़र ऑफ इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वही पेयर बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। अब जैसे आप इसको पढ़ोगे कैसे, अब देखना ज़रा, 2 इज डिवाइज़र ऑफ 4, सही है बिल्कुल। तो आप रिलेशन आर लिखोगे, ये जो आर लिखा है मैंने, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेशन को। इस रिलेशन में 2,4 आएगा, तो आप कहोगे यस 2,4 आएगा। अगला देखें, 2 इज डिवाइज़र ऑफ 6, ये भी सही है, 2,6 ये भी आ जाएगा। अब 2,9 नहीं आएगा, 2 इज नॉट अ डिवाइज़र ऑफ, वो थोड़ी डिवाइड। अब क्या आएगा, 2,10, 2,14, बस, और तो नहीं आएगा ना। 2 का रिलेशन, पहले सिर्फ 2 की बात करें, 3 पे आप बाद में चलते हैं। 2 की बात करें तो सिर्फ यही पेयर बने, तो ये फर्क हो गया ना रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता तो हम बिना सोचे समझे 2 का सबके साथ पेयर कर देते। रिलेशन एक कंडीशन पे बेस्ड है, जो एलिमेंट्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे हम कहेंगे वो एक दूसरे को रिलेट करते हैं, उनका आपस में पेयर बनेगा, जो नहीं करेंगे उनका आपस में पेयर नहीं बनेगा। और ये रिलेशन डिफाइन कैसे हो रहा है, ये जो रिलेशन है ये डिफाइन हुआ ए टू बी, ऐसे देखो लिखने का मेथड देखो, बुक्स में ऐसे आपको लिखा मिलेगा, रिलेशन आर, ये देख लेना यहाँ पे, रिलेशन आर
उसके बाद कॉलन, ए एरो लगा के बी, इसका मतलब है रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं 3 की। 3 के साथ कौन पेयर करेगा? 3 इज डिवाइजर ऑफ 6, उसके बाद एक हो जाएगा 3 9, 3 15 और 3 21। देन 5 किससे करेगा? 5 करेगा 10 और 15 से। ठीक है, देन 7 किससे करेगा? 7 करेगा 14 और 21 से। देन 11 किससे करेगा? 11 किसी से नहीं करेगा, 11 का पेयर नहीं। 11 इज अ डिवाइजर ऑफ व्हाट? कोई भी नहीं है उसका डिवाइजर।